उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। तैयार हो भाई? एकदम तैयार, पर ध्यान से आराम से चल चलो। अरे रूपान, हम नहीं मानते, गलत, बिल्कुल गलत। ये सब बातें लोगों के बीच में खुल के हो ही नहीं सकती। पर क्यों भैया, क्यों नहीं कर सकते ये बातें खुलकर? अरे जरा सोचो, अगर कोई सुनेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। ये सब बातें लोगों के बीच में हो ही नहीं सकती। शर्म हया भी कोई चीज है कि नहीं है? लो कर लो बात। भैया आपके कहने का मतलब है जान चली जाए पर सही बात लोगों तक ना पहुंचे। अरे ये तो कमाल है। अरे चाचा, अब आप ही समझाओ इस बेअकल को। अरे भाई, पहले उसे अपनी बात तो पूरी कहने दे। हाँ बेटा, कहो क्या कह रहे थे तुम? चाचा, एक सवाल करते हैं आपसे। बोलो। आजकल किशोर किशोरियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अरे जवान तुम हो, तुम ही कहो। अच्छा, क्या है सबसे बड़ी दिक्कत? चाचा, सबसे बड़ी समस्या है अज्ञानता, जानकारी की कमी। अरे दुश्मन है ये हमारी। अच्छे बुरे की समझ बेहतर हुई तो अपने फैसले भी सही होंगे। क्यों? बकवास, बक 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 कर रहा है। बकवास है बिल्कुल। लल्लन, एकदम 16 आने सही कह रहा है रूपन। और ठीक इसी खातिर हम चाहते हैं कि गांव के सारे किशोर किशोरियां हमारे युवा क्लब में आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी उन्हें प्राप्त हो और जिंदगी पर उनकी पकड़ मजबूत होगी। सही बात है, सही जानकारी में ही शक्ति है। अज्ञानता तो समझो मुसीबत का रास्ता है। भाई मैं तो कहता हूं, अपने बच्चों को माँ बाप ज्यादा सुरक्षा देकर भी कभी कभी कमजोर कर देते हैं। लड़कों को जानकारी होना तो समझ आता है, पर लड़कियां क्या करेंगी ये सब जानकारी लेकर? हाँ ना, ऐसा सोचना भी गलत है। परिवार को जन्म देने और पालने वाली माँ को हर बात की जानकारी और समझ होनी ही चाहिए। और क्या, हमारी आज की किशोरियां ही तो कल परिवार चलाएंगी। सच कहूं चाचा, तो एक आप ही हैं जो मेरी बात समझते हैं। मैं तो कहता हूँ हम सबको रोज 2-3 घंटे मिलना चाहिए, तब जाकर खुलकर सारी बातें हो पाएंगी। कुछ स्वास्थ्य की बातें होंगी और आपके तजुर्बे से हम भी कुछ सीखेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा बेटे। तो बस फिर झट से आशीर्वाद दे दो चाचा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सदा सुखी रहो। ठीक कह रहे हो बेटा। चाचा, तुम भी फटाफट आशीर्वाद दे दो। तुम भी अपने बेटे बेटी पोते नातियों को हमारे युवा क्लब में भेजना, जानकारी हासिल करने के लिए। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हो। ठीक है चाचा। चाचा, और तुम भी, मैं ये कह रहा हूँ तो कि तुम भी जरूर आना। ठीक है चाचा? शाबाश मेरे लाल। इमरान भाई, हमारा गरम गरम चाय भिजवा दो। एक बात पूछूं शबनम जीजी? हाँ? नाराज तो नहीं होगी ना? अरे नहीं रे, पूछना। पहली बार जब आपकी शादी हुई और जब इस बार हुई, कोई फर्क लगा आपको दोनों में? बहुत फर्क लगा। सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि आज मुझे खुद पर पहले से बहुत ज्यादा यकीन है, क्योंकि आज मुझे पहले के मुकाबले ज्यादा पता है। पहले तो दुनिया की बहुत सी बातों की जानकारी मुझे थी ही नहीं। और आज? आज मुझे पता है मुझे क्या करना है। किसी भी मुसीबत का सामना करने की समझ और ताकत दोनों है मुझ में। और सबसे बड़ी बात, आज मुझे पता है कि औरत के भी हक होते हैं। क्या मतलब बहन जी? देख, बचपन से जवानी तक हम लड़कियों को हमेशा यही सिखाया जाता है कि लड़का लड़की में फर्क है। लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं है, उन्हें बाहर जाने की आजादी नहीं है, और तो और अपनी बात कहने तक का हक भी नहीं है। इन्हीं सब जंजीरों में बंधी मेरी शादी हुई आसिफ से,
आसिफ ने मुझे कभी अपनी बीवी नहीं समझा, हमेशा मुझे अपनी जागीर समझा। मेरी बात को सुनने या समझने की उसने कभी कोशिश ही नहीं की। वहीं दूसरी तरफ इमरान मियाँ, उन्होंने मुझे हमेशा बराबरी का हक दिया, सही मायनों में मुझे अपना हमसफर समझा। बहन जी, मुझे तो लगता है कि अगर खुद माँ बाप अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, लिखाएं और बराबर का हक दें तो बहुत कुछ बदल सकता है। बहन जी, आपकी इन सब बातों से हमें अपने काम में बड़ा हौसला मिलता है। देखा जाए तो एड्स की रोकथाम में आत्मशक्ति और जागरूकता की बहुत जरूरत होती है। यौन के मामले में नहीं बोलने की काबिलियत, अपने और अपने साथी से वफादारी वाली बात, यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना, ये सब औरत की जानकारी और हक से जुड़ा हुआ है, उनकी आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ है। हाँ, आप दोनों के तजुर्बे से भी ये बात साबित हो जाती है। ये दोनों आज जो हैं, इसी जानकारी और बराबरी के हक की लड़ाई का नतीजा है। हाँ लक्ष्मी, औरतों को बराबर का दर्जा मिलेगा तो उन्हें सही जानकारी भी मिलेगी, अपने सवालों के सही जवाब मिलेंगे। अब देखिए, हम में से यहाँ कितनों को HIV और एड्स के बारे में पता होगा, हालांकि ये जानकारी जीवन और मौत के बीच का फर्क बन सकती है, लेकिन फिर भी हम चाहकर भी शर्म से इनके बारे में बात नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कहा रजनी। बहन जी, हम रेड रिबन क्लब में यही बातें सबको सिखाना चाहते हैं, बात समझने और ठीक फैसला लेने की सही जानकारी देना चाहते हैं। जो किशोरियां हमारी शबनम दीदी की तरह समझदार और अपनी बात ठीक से कहना सीखना चाहती हैं, उन्हें हमारे साथ जरूर आना चाहिए। अरे नलिन, आराम से। डॉक्टर ने ज्यादा जोर देने के लिए मना किया है। पैर उतना ही उठाओ जितना उठ सके। हाँ बुआ, फूफा बस इतना ही। लगता है इलाज से काफी असर हुआ है। जी, अब तो चलने भी लगे हैं। एक वक्त तो ऐसा था कि ये ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे। डॉक्टर से अगली मुलाकात कब है? वैसे तो डॉक्टर ने कहा है कि हर 2 महीने पर एक बार आना है, लेकिन अगर कोई तकलीफ हो तो तुरंत आने के लिए कहा है। ओह गॉड, ये दर्द, ये दर्द, ओह गॉड, ये कमर का दर्द। तुम्हें दर्द है? तुमने बताया नहीं? कब से है ये? कल रात से ही थोड़ा थोड़ा था, आज बहुत ज्यादा हो रहा है। बड़े साहब, इनकी वर्जिश हो गई है, इन्हें मैं अपने कमरे में ले जाऊं? ओह, ध्यान से। जी। अब तुम यहाँ लो। मैं डॉक्टर को खबर करता हूँ। बड़े साहब, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपके और आपके बेटे के बीच दखल दिया। दरअसल दर्द इतना ज्यादा था कि। मिताली, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हमें तुम्हारी और अपने होने वाले बच्चे की सबसे ज्यादा फिक्र है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ।